मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज मिडनाइट फिजिक्स एक बार पुनः हम आपके सामने हैं और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। और न्यूटन्स लॉ में जो लास्ट क्लास में हम जहाँ तक छोड़े थे उसी को आगे बढ़ाएँगे। तो एक बार हम जोड़ लें आप सबको, है ना? फिर बात करते हैं। आज कितना लेक्चर कौन-सा है आज? न्यूटन्स लॉ का लेक्चर 5 आज हम लोग करने जा रहे हैं ना? पर देख लें कि कौन याद है हम लास्ट लेक्चर एकदम टीपीपी 4 हम बोले थे बनाने के लिए। टीपीपी नहीं, याद आ गया। चलो तो टीपीपी 4 कोई बनाया हो तो हम सवाल पूछता, बट ऐसा कोई सवाल हमको मिला नहीं आप लोग की तरफ से। चलो ठीक है, ये क्या होगा ना। उसका वाईफाई नहीं चल रहा है। चलो आएगा तो देखें, करके देखो। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगर ध्यान हो, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे। एक बार थोड़ा हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमको इजी रहता है, हम ये कम से कम देख पाते हैं कि कौन बच्चा हमारे साथ जुड़ा है कौन नहीं। ये होता हमको क्लास आगे बढ़ाएं तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज जो भी बच्चे हमारे इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं जल्दी जुड़िए, कि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो जो लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे कि पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर अगर ज़रूरत है तो कंपोनेंट तोड़ो फोर्स का, फिर इक्वेशन लिखो, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज़ सॉल्व करो। इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करें ये करना चाहते हैं। तो भी लोग हमारे क्लास में जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, है ना, कि हम आपको आसानी से समझा सके कि हम क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है, अगर कई सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे और इस तरह से कनेक्टेड हैं कि सब साथ साथ मूव कर रहा है। साथ साथ मूव कहने का मतलब सबका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम, है ना, सबके किसी मोमेंट सबका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे सपोज करो एक ये वाला सवाल लेते हैं, सिंपल सिचुएशन। एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये M2 है, ये M1 है, और हम मान के चल रहे हैं कि जो है वो ग्रेटर देन है। तो ये दोनों ब्लॉक साथ चलेगा। साथ चलने का मतलब है कि अगर ए एक्सेलरेशन से गिर रहा है, ये उतना ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ये नीचे आएगा तो इसको ऊपर लेके जाएगा ना, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन ऐसे ही। कोई सिचुएशन आप देखो यहां पर, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और एक ब्लॉक ये तीसरा यहां। यहां भी आप सिचुएशन को देख के ये बता सकते हैं सब साथ साथ चल रहा है। ऐसे भाई, ये 5 kg, ये 3 kg, और ये 4 kg, है ना। तो क्या लग रहा है आपको? सबको लग रहा हो कि इधर हेवी है तो ये नीचे आ रहा होगा, तो ये अगर ए से नीचे आ रहा है तो ये भी ए से नीचे आ रहा है, और ये ए से ही ऊपर जा रहा है। एक नीचे आएगा तो दूसरा उतना ही से ऊपर जाएगा, यानी सबके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। या यूं कहो, इंजन चल रहा है और बाकी डब्बा उसी के साथ चल रहा है, साथ साथ।
है ना? मान लो ट्रेन ऐसे घूम गया और बाकी डब्बा ऐसे आ रहा है, तो डायरेक्शन हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका क्या होगा कि मोमेंट पे सेम। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ए बराबर नेट ड्राइविंग नेट नेट ड्राइविंग नेट ड्राइविंग अब बाई टोटल मास। टोटल डायरेक्ट करना है, नेट ड्राइविंग फोर्स बाई टोटल मास। कब करेंगे? जब आपको ये लगे कि एक इंजन है, बाकी उसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है ना? साथ साथ चलने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन सबका सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड उसके एक्सेलरेशन का मोमेंट पे क्या है, एकदम सेम है। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन है, आप देख लो। अब अगर इस सवाल में हम आए, ये पहला क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, ये m2g जो है क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, और m1g इसके पुलिंग का अपोज कर रहा है। आप ध्यान से सोचो, इस चीज रियलाइज करो, है ना? ये कोई लॉ से हम नहीं बता रहे हैं, ये जो आप महसूस कर रहे हैं उससे बता रहे हैं। ये ड्राइव कर रहा है और ये जा रहा है इधर, ये उसका अपोज कर रहा है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? यहां पर नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया m2g। m1g चूंकि अपोज कर रहा है तो उसको माइनस कर। कैसे पता चला अपोज कर रहा है? देखो, m2g के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, लेकिन m1g इस ब्लॉक को इधर खींच रहा है, जबकि ब्लॉक जा ऊपर रहा है। तो m1g इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को अपोज किया कि नहीं किया? तो जो अपोज करेगा उसको माइनस कर देंगे, जो सपोर्ट करेगा उसको प्लस कर देंगे। m2g माइनस m1g आर डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी m1 प्लस m। ये काम खत्म हो। इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा इस दूसरे वाले सवाल में, इस फॉर्मूला के आधार पर, तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहां पर 5g से अर्थ इसको खींच रहा है। बीच में जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, वो ड्राइविंग में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो केवल एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। खींच कौन रहा है? mg। तो कौन खींच रहा है? आप एकदम ये रियलाइज कर सकते हैं कि इसको mg खींच रहा है। यहाँ 5g है, यहाँ 3g है, और यहाँ 4g है। ये तो खींच रहा है कि सिस्टम पर ये सब फोर्स बाहर से लग रहा है, सिस्टम के अंदर का फोर्स नहीं है। टेंशन जो है वो सिस्टम के अंदर का फोर्स है ना। बाहर से क्या लगा? 5g। अब बोलिए, इसको ड्राइव करने में मदद कौन कर रहा है? 5g एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, 3g भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, लेकिन 4kg पर जो 4g लगा वो एक्सेलरेशन के अपोजिट है, क्योंकि 4kg का एक्सेलरेशन ऊपर और उस पर लगने वाला फोर्स नीचे। तो जो जो अपोज कर रहा है उसको घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 5g प्लस 3g माइनस 4g। अब बाई टोटल मास, मास हमेशा टोटल करके जोड़ देना है। तो 5 और 3 8 और 4 12, यानी 12 kg। कितना हो गया? 8 माइनस 4g, 4g बाई 12 g बाई, आया कि नहीं आया एक्सेलरेशन? तो ऐसे आप आसानी से एक्सेलरेशन डाल सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ाए हुए हैं शायद, हमको लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या उसमें? मेरे वीडियो में होगा, हमको लगता है। क्या तुमको कहीं और से वन शॉट रिवीजन मिल रहा है तो कर लो, ठीक तो है। सक्षम पूछ रहे हैं, आपको अगर कहीं और से मिलता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वन शॉट रिवीजन करने से कुछ सीखते तो इस पर क्या आपत्ति क्या है? एकदम सीखिए, दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो ये हो गया एक बात।
तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हम जो बता रहे हैं डायरेक्ट सवाल करने का तरीका, में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हमको पूछे, बोलिए। इस तरह से जो हम सवाल किए कि भाई डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास कर दो, लेकिन ये करेंगे कब? जब एकदम सारा कनेक्टिंग ब्लॉक साथ साथ चल रहा, एक जितना एक्सेलरेशन से चल रहा हो दूसरा उतना ही एक्सेलरेशन चल रहा हो, या जितना भी ब्लॉक है सब सेम एक्सेलरेशन, माने सबके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड है, हम वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल सकते हैं नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास करके। अब ये जो नेट ड्राइविंग फोर्स हम लिख रहे हैं, इस अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम आपसे जानना चाहते हैं, बताइए। खैर आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो, कुछ और सवाल ऐसा हम लोग प्रैक्टिस करें। इधर भी एक 5 kg का ब्लॉक, और इधर एक 5 kg का ब्लॉक, ये 37 डिग्री है और ये 50। और क्वेश्चन है फाइंड द duration of फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच। ये अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये ए से ऊपर जाएगा, दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, क्या होगा? इधर हो जाएगा 5 sin 53 डिग्री, और इधर हो जाएगा 5g sin 37 डिग्री। एक्सेलरेशन हम लिखेंगे क्या? ये ड्राइव कर रहा है और ये अपोज कर रहा है, हम क्या लिखेंगे? 5 sin माइनस 5g sin 37 डिवाइडेड बाई 10, टोटल मास 10, चल गया एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आसानी से एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। आगे देखिए, कुछ और सवाल करते हैं जिससे थोड़ा प्रैक्टिस और आपके लिए आसान हो जाए और इजीली आप इसको प्रैक्टिस सवाल बना सकते। आगे बढ़ें। ये 5 kg, ये 10 kg, और ये 2 kg, और ये 30। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन string connecting kg block, टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग 2 kg block। तो यहाँ भी कहानी वही है कि देखो ये और ये मिलके नीचे खींच रहा होगा। अच्छा, किसी को लगता है कि नहीं इधर ये खींच रहा है, तो आप लिख लो। आपको जो लग रहा है अगर वो गलत है तो आंसर निगेटिव आएगा, और क्या। अगर किसी को ये लग रहा है कि 5 kg नीचे आ रहा है तो लगेगा कि 2 kg ऊपर जा रहा है, और ये 10 kg भी ऊपर जा रहा है, ये लगेगा ना।
तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन निकालें, उस हिसाब से एक्सेलरेशन निकालिएगा और एक्चुअली में इधर जा रहा होगा तो माइनस में आ जाएगा। बहुत वरीड होने का जरूरत नहीं है कि किधर माने, आप अपने हिसाब से मानिए, किधर जाएगा। अगर उसके अपोजिट आप मान रहे हैं, एक्सेलरेशन निगेटिव में। अब देखिए हम मान रहे हैं कि ये इधर आएगा, ए से ये इधर आएगा तो ये इधर ही आएगा ना, और ये इधर आएगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना, ये तो मानोगे। इस तरह से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा दिए और सबका एक्सेलरेशन भी सेम है। अब हमको इधर 2 ये ड्राइव करने में मदद कर रहा है, इधर का 10G सॉरी साइन 10G साइन 37 डिग्री ये भी खींचने में मदद कर रहा है। लेकिन ये जो 5G है, ये जो 5G है, ये इसके एक्सेलरेशन का अपोज कर रहा है। एक्सेलरेशन हम लिखेंगे प्लस 10G साइन 37। ये दोनों को प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन का सपोर्ट कर रहा था और ये वाला अपोज कर रहा है, तो -5G और डिवाइडेड बाई 10 2 12 5 17। इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए जो हम बता रहे हैं तरीका। पूरा DPP4 आप दोबारा बनाइएगा, इस तरीका से और आसानी से बन जाएगा, है ना। सात सवाल और लेंगे। नेक्स्ट, ये 10 kg का है और ये 30 kg का है, मान, है ना। और ये 37 डिग्री। अगर ये सवाल रहेगा तो आप खुद सोच के देखिए कैसे चलेगा, ये इधर चलना चाहिए, तो बताओ इधर चलना चाहिए। तो भी बच्चे क्लास में अभी देख रहे हैं ऑनलाइन, हमको हम पूछ रहे हैं इधर चलना चाहिए। 20 kg को कोई खींचने वाला है क्या? कोई ड्राइविंग फोर्स है 20 kg पर? 30G इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, इसके ऊपर एक नॉर्मल अगर दिखाएं, नॉर्मल इधर है। टेंशन तो इंटरनल फोर्स है ना, सिस्टम पे बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर लग रहा है 10G साइन 37। ये इस ब्लॉक को खींचेगा और इसको मजबूरी में इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ये इसके साथ बंधा हुआ है। 20 kg जो है 10 kg के साथ बंधा हुआ है, चाहे ये कितना भी हेवी ब्लॉक क्यों ना हो, इसका वजन चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, खींचने वाला केवल ये है, ये बेचारा कितना भारी है कि ना तो सपोर्ट कर रहा है ना तो अपोज। क्या इस पर लगने वाला कोई फोर्स एक्सेलरेशन का सपोर्ट या अपोज कर रहा है क्या? तो भी फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स है का कोई रोल उस एक्सेलरेशन के लिए नहीं है, ठीक है ना। राव साहब, बहुत दिन बाद आप आज दर्शन दिए हैं। अरे हम भी बहुत दिन बाद आए हैं, लेकिन चलिए। हाँ, एक्सेलरेशन 2 आएगा, कोई बच्चा बता रहा है। बहुत बढ़िया, तो निकाल लेते हैं। यानी इसका एक्सेलरेशन में अगर हम बात करें तो ड्राइविंग फोर्स केवल 10G साइन 37,
एक्सेलरेशन है 10g साइन 37 बाई, अपोज कोई नहीं कर रहा है, तो केवल यही ड्राइविंग फोर्स हुआ। टोटल मास कितना, 20 और 10 हो गया जी। एक्सेलरेशन कितना है, 10 10 बटा 5 अब बाई 5 से कट गया 2 बार, 60/30 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उम्मीद है इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लगा पाएंगे आसानी से सवाल को कर। किसी को कोई दिक्कत है इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाने में तो बता दीजिए, है ना। अच्छा, इस सवाल में या पिछले सवाल में हमको टेंशन भी निकालना था, टेंशन भी दिए थे निकालने के लिए ना। जैसे इसका पिछला सवाल जो हम किए थे उसमें शायद भूल गए हम, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग 2 kg ब्लॉक। तो जिस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है उसका टेंशन टी मान लो, ये टी है, केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। 2g नीचे, टी ऊपर, और एक्सेलरेशन ए नीचे। तो नहीं लिख सकते हैं क्या, 2g माइनस टी बराबर 2a, और ए यहां पर मालूम ही था। अगर ए मालूम रहेगा, अगर ए मालूम रहेगा तो टी मिल जाएगा ना। बच्चा कुछ पूछता है, कर्म जडेजा, नो क्या लिखे हम नहीं समझे, किस बारे में नो लिखे, अब थोड़ा एक्सप्लेन करिए, है ना, बोलो। इस तरह से टेंशन निकाल लेंगे। ये पिछला सवाल जो इसके पहले जो हम सवाल किए उसमें टेंशन भी निकालना था, वो हम छूट गया था। ऐसे जिस ब्लॉक पे निकालना है, अगर इस पे निकालना होता तब फ्री बॉडी डायग्राम बना देते। इस ब्लॉक से कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, उस ब्लॉक का केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, टेंशन आ जाएगा, है कि नहीं। उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट। आगे देखो, एक और सवाल हम दे रहे हैं लास्ट, के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये 37 डिग्री, ये 10 kg है और ये 5 kg। सोच के देखो क्या हो रहा होगा। ये 10 kg ब्लॉक नीचे आ रहा होगा एक, और ये 5 kg ब्लॉक इधर जा रहा होगा। 10 kg भारी है, नीचे गिरेगा और 5 kg ऊपर जाएगा, इन हो रहा होगा। तो अब अगर हम देखें तो इस पर 10g साइन 37 डिग्री, और इस पर 5g साइन 37। ये 10g साइन 37 अपने ब्लॉक पर लग रहे का एक्सेलरेशन का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो 5g साइन 37 है वो एक्सेलरेशन का अपोज कर रहा है। अब एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होगा, 10g साइन 37 डिग्री 5g साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 50, ये है ना। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जो है
निकाल सकते। आगे बढ़ें। उम्मीद है कि इस तरह का सवाल आप सीख गए होंगे कि करना कैसे। अब आगे बढ़ते हैं। इस मेथड से आपको डीपीपी 4 पूरा बना देना है। डीपीपी 4 कंप्लीट है। और अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे डीपीपी 3 बनेगा। जो भी हमको सुन रहे हैं तो ये सोच के आप चलिए कि हमको इस ये पढ़ने से कौन सा डीपीपी। अब डीपीपी की बात है तो डीपीपी कौन सा हम बात कर रहे हैं, तो अपना इन्वेंटर्स का डीपीपी है, तो आपको मिल जाएगा अपने इसमें टेलीग्राम ग्रुप है इन्वेंटर्स एयर ऑनलाइन क्लास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ग्रुप का मेंबर बन जाना है और आपको सारा डीपीपी पैकेज एक्सरसाइज सब उपलब्ध हो जाएगा। न्यूटन जो चैप्टर चल रहा है उसका डीपीपी दिया हुआ है, का एक्सरसाइज दिया हुआ है, पूरा पैकेज दिया हुआ है। अब हम बात करें टेंशन इन which connect the block। तो ऐसा कुछ नया चीज हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, बट आप अगर क्लास को सुन रहे हैं, हम कोई नया चीज नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन जो बताने जा रहे हैं उससे बहुत बड़ा बड़ा सवाल यूं आसानी से, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम बोल एकदम ये जो अभी जो हम बोल रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझ, क्योंकि ये आपके सवाल बनाने की क्षमता बढ़ा देगा और आपको थोड़ा मजा आने लगेगा फिजिक्स। अरे ये तो बड़ा आसान कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। मान लो एक ब्लॉक है, ये मन है, चेक करते फिर से लिखना। अलग अलग ब्लॉक बना, बीच में धागा है, इस तरह से कई सारा ब्लॉक हम, ये मान लो M1 M5 M4 M3 M2 और ये इधर से इसको फोर्स F लगा के खींच है। अब इसमें टेंशन अगर T1 है तो M1 पे T1 इधर लग रहा है और M2 पे यही T1 इधर लग रहा है। बोलो, यहां अगर आप देखिए M2, अगर M2 पे T2 लग रहा है, ये स्ट्रिंग T2 लगा रहा है तो स्ट्रिंग हमेशा खींचता है, तो M2 को इधर खींच रहा होगा T2 लगा के, और M3 पर यही T2 इधर लग रहा होगा। फिर यहां पे अगर टेंशन 3 है, M3 पे T3 इधर लग रहा है और M4 पे T3 इधर लग रहा है। फिर यहां पे अगर T5 है, ये T5 इधर लगा। तो जिस जिस ब्लॉक पे टेंशन जिधर लग रहा है वो हम दिखा दिए। ठीक, अब हम T1 निकालने हैं फॉर F1 फॉर M1। M1 के लिए केवल बात कर रहे हैं। पहले एक चीज देखो, पहले ये है, इसी के लिए बात करने से पहले ये पूरा सिस्टम एक साथ ए एक्सेलरेशन चल रहा है। पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये सब का सब ब्लॉक एक साथ ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो ए बराबर क्या होगा? नेट ड्राइविंग फोर्स है F बाई M1 प्लस M2 प्लस
M3 प्लस M4 प्लस M, ये हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, ये एक्सेलरेशन हुआ। अब आप यहां आगे बढ़ो, इस चीज को लेके आगे बढ़ो। अब फॉर M1 हम लिखना चाह रहे हैं, फॉर M, क्या डायग्राम बनाएंगे भाई? इधर F, इधर T, इधर F, इधर T1। एक्सेलरेशन M1 का भी A है, M1 का भी एक्सेलरेशन A है। तो अभी हम क्या किए कि अगर हमको T1 निकालना है तो जिस ब्लॉक से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका एफबीटी बनाओ। क्या बना दिए? क्या लिखेंगे भाई? F माइनस T1 बराबर M1A। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? F माइनस T1 बराबर M1A। अब आप देखो, F माइनस T1 अब बराबर M1 और A के जगह पर F बाई M1 प्लस 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 M4 प्लस M, पूरा हुआ कि नहीं? इसको छोटा कर रहे हैं। अब देखो, एक तरफ करो तो T1 कितना आया? F को कॉमन कर लीजिए, F1 माइनस 1 बाई M1 प्लस M2 प्लस T प्लस M4 प्लस आया। यानी फाइनली जो T1 आ गया वो इधर लिख रहा है, इधर लिख रहा है। फाइनली जो T1 आ गया वो कितना आया? तो इधर लाएंगे माइनस M1 है तो M1 कट जाएगा, बचेगा कितना ऊपर? M2 प्लस प्लस 4 प्लस 5 into F divided by M1 प्लस 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 4 प्लस M, ये बचा। बोलिए, अब हम लोग T1 निकाले, अब हम T2 निकालना चाहते हैं। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फॉर M2 एक और बनाएंगे तो इसी से काम पता लग जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? T1 30 और एक्सेलरेशन इसका भी इधर ही है, एक्सेलरेशन इसका इधर ही है। तो क्या लिखेंगे इस बार? और हम लोग लिखेंगे T1 माइनस इक्वल टू M2 है। अब T1 का वैल्यू पुट करो। T1 का वैल्यू कितना? M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 F बाई M1 प्लस प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 माइनस T बराबर M, और फिर A का वैल्यू पुट करेंगे M2 माइनस बराबर M2 और A का वैल्यू इतना बड़ा हम निकाल चुके हैं। कहाँ गया A? बाई, यानी F बाई इतना F बाई 1 प्लस 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 M4 प्लस, एक तरफ करो या T2 निकालो, निकाल के चेक कर लिए। M2F से M2F घटेगा, ऊपर क्या बचेगा? नीचे सेम है। M2F से यहाँ M2F माइनस हो जाएगा तो T2 क्या बचेगा?
m3 प्लस m4 प्लस m5 इंटू f डिवाइडेड बाई m1 प्लस प्लस। अब ये जो हम बताए, इतना मेहनत जो किए, वो आपको केवल ये रियलाइज कराने के लिए किए, तो हम तुरंत जनरलाइज कर देंगे और आप अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। हम लोग एकदम बेसिक से बनाए, एकदम बेसिक से बनाए। जब T1 निकाले तो ऊपर कितना मास आ रहा है, तो T1 के बाद है, देखो M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। देखिए इस स्ट्रिंग का हम टेंशन निकाल रहे हैं, उससे आगे वाले मास को माइनस कर रहे हैं। आगे वाला का मतलब क्या, जहां ड्राइविंग फोर्स लग रहा, जिस ब्लॉक पे ड्राइविंग फोर्स लगा उस ब्लॉक के तरफ वाले मास को माइनस कर रहे हैं। मतलब हमको यहां पे टेंशन निकालना है, तो ड्राइविंग फोर्स के बाद जितना ब्लॉक है उसको माइनस कर, तो बचा कितना ऊपर में M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M। अब बाई टोटल मास, नीचे टोटल मास, ऊपर में दूसरे साइड का मास, ऊपर में क्या लिए, दूसरे साइड का मास इंटू एफ, अब बाई टोटल मास। जब आप T2 निकाले तो क्या किए, निकाले तो यहां आ गए, अब यहां आ गए तो एफ की तरफ जिधर से खींच रहे हैं उसकी तरफ देखो, हमको T2 निकालना है तो आगे वाले मास को माइनस करना है। तो आगे कितना मास था, M1 M2 माइनस हो गया, बचा क्या, M3 प्लस M4 प्लस M5, है कि नहीं, M3 प्लस M4 प्लस M5 F, अब बाई टोटल। सिंपली ये काम करना होगा आपको। क्या कर रहे हैं, अगर इस तरह का कनेक्टिंग ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक को आगे खींच रहे हैं, तो जहां से ब्लॉक को खींच रहे हैं वहां से काउंट करना शुरू करो, मतलब उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन मानो। और जिस स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है, मान लो T3 निकालना होगा, तो T3 निकालना होगा तो आगे आगे वाले को माइनस करेंगे, यानी M3 M4 M1 माइनस हो जाएगा, तो T3 क्या आ जाएगा भाई, सिमिलरली यही लिख दें, यही हम T3 लिख रहे हैं सबके, बाकी लिख चुके हैं, T3 देखो लिख रहे हैं, अलग कलर से लिख रहे हैं जिसे आपको ज्यादा दिखाई दे। T3 बराबर T3 बराबर, यहां से अलग कर दिए, इधर वाले को माइनस करना है, ये कितना बचा, M4 प्लस M5, ऊपर बच गया M4 प्लस M5 इंटू F, अब बाई टोटल मास। टोटल मास क्या है, टोटल मास है M1 प्लस प्लस M3 प्लस M4 प्लस, निकल गया T3। हम जो बताना चाह रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये बताइए। है, जो ब्लॉक आगे है उसको माइनस कर रहे हैं, आगे वाले, आगे मतलब जहां पर फोर्स लग रहा है उसको आगे की तरफ मानेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में यानी जनरल फॉर्मूला क्या है, इन जनरल क्या लिखेंगे, जनरल, ये ब्लॉक है, यहां पर हम फोर्स लगा, एक एफ, सर मान लीजिए यहां से शुरू करें, 1 M2 M3 4, किसी भी स्ट्रिंग में अगर टेंशन निकालना है, E बराबर F इंटू मास, सम ऑफ मास F इंटू सम ऑफ मास अदर साइड ऑफ A, अदर साइड
डिवाइडेड बाय टोटल मास, सम ऑफ टोटल मास, सम ऑफ टोटल, एक फॉर्मूला है। इसी में भी निकालना है तो ऐसे ही करेंगे। बोलिए, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान जा रहा है। अब देखो, यानी अब हम लोग इसको सवाल के माध्यम से करेंगे, लेकिन एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम यहां बोलेंगे, नोट करके लिखिए। Result is independent, independent, result is different from the nature of surface. That is, tension is same either surface is smooth or rough. ये सरफेस स्मूथ है कि रफ है, इससे मतलब रिजल्ट हमेशा सेम रहे। ये फॉर्मूला तब भी लगा सकते हैं जब ये रफ सरफेस यानी फ्रिक्शन आ जाए। अब इसको डिटेल में तो हम तब बताएंगे जब हम फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि अभी ये मामला उठा तो हम ये एक लाइन लिखा देते हैं आपको याद रखने के लिए। लेकिन एक शर्त, शर्त ये है कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब ये कि हर एक जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम होना चाहिए। वो बात हम लिख देते हैं, प्रोवाइडेड 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 कोफिशिएंट of friction remains everywhere. ये कंडीशन है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट हर जगह सेम। तो बच्चे पहली बार न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको फ्रिक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो केवल इस लाइन को लिख ली। आगे जब हम फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो ऐसा क्यों होता है वो बताएंगे। लेकिन अगर हर एक ब्लॉक पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है तो चाहे वो स्मूथ रहे चाहे वो रफ रहे, निकालने का यही फॉर्मूला लगाना है ना। बात समझ गए? निकालने का ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं, आपको ध्यान देने योग्य ये बात है, तो जरूर ध्यान दीजिए, है ना। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, इसको और समझते हैं थोड़ा अच्छे से। जैसे एक सवाल एग्जाम्पल करते हैं। सर मान लीजिए कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 1 के, ये 2 kg, ये 3 kg, 4 kg और ये 5 kg। और सवाल में आपको बोल दिया ऐसे ही, फाइंड द टेंशन स्ट्रिंग
बिटवीन 4 kg एंड kg block, बिटवीन 4 kg एंड 3 के बीच में टेंशन नहीं, एक टेंशन है ना। अब ये इस 3 और 4 kg के बीच निकालना है, तो 3 निकालना है। जिस स्ट्रिंग में निकालना है वहां से पूरे सिस्टम को 2 भाग में बांट दिया, एक इधर एक इधर, इधर फोर्स लग रहा है उधर एक सिस्टम, तो 100 इंटू दूसरे साइड का मास 4 और 5 9, तो 100 इंटू 9, अब बाई टोटल मास 9 3 12 2 14 1 15 न्यूटन आ गया डायरेक्ट। वॉइस कट हो रहा है, हैं? वॉइस नहीं आ रहा सही से। देख लो, तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी का in the above question find the tension in a string between 3 kg and kg block। अब 3 और 2 के बीच में निकालना है। मान लो इसको हम लोग टी डैश मान लेते हैं, पर इधर इस पर ये टी डैश क्या होगा भाई, यहां से सिस्टम को 2 पार्ट में बांटे, तो आगे वाला को छोड़ दो, पीछे वाला को देखो, 3 4 7 5 12 400 100 इंटू 12 बाई टोटल मास तो 15 ही रहेगा ना, इतना न्यूटन। इस तरह से हम लोग सवाल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो आसानी से बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं। क्या दें? अब देखो आगे, यही सवाल है 5 के 4 के जी 2 के और फिर 1 के, इधर लगा दिए 100 न्यूटन का और इधर लगा दिए 30 न्यूटन का, और यही सवाल दे रहे हैं, दोनों तरफ फोर्स लग गया, दोनों तरफ, और सवाल अभी भी यही है, फाइंड द टेंशन string between 4 kg and 3 kg। बताओ तो कोई बना के जी। बनाइए, कोई तो बना के दिखाओ। ये समझिए थोड़ा सा इस बात को, और
ये 4 केजी और 3, तो हम क्या बोले, जिधर फोर्स लग रहा है उसके दूसरे तरफ का मास लो। बार तो दोनों तरफ फोर्स, इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करिए। दोनों तरफ फोर्स लगने से टेंशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक तरफ से खींच रहे थे, अब दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहे, तो डेफिनेटली टेंशन बढ़ेगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। बेसिक से तो हम बना ही सकते हैं जैसे बनाते हैं। अगर आप कहिएगा कि नहीं बेसिक से बता के पहले दिखाइए, बेसिक से बना के दिखाइए, ठीक है, वो भी बनाएंगे, लेकिन पहले जो हम कॉन्सेप्ट जिस पर फोकस कर रहे हैं ये बना रहे हैं। मान लीजिए इसमें टेंशन निकालना, ये टेंशन, अगर केवल 100 न्यूटन का फोर्स लगा होता, केवल 100 न्यूटन बल, तो आप वही काम करते जो पहले किए थे, 100 इंटू इधर का मास, 5 4 9, अब बाई 15, ठीक करते। लेकिन फोर्स इधर भी लग रहा है और इधर फोर्स लगने से टेंशन बढ़ रहा है, तो जो भी इसका प्रभाव होगा वो जुटेगा, टेंशन कब बढ़ेगा? ये इसका जो प्रभाव है वो टेंशन को बढ़ा रहा है, यानी इसमें जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा। ऐड क्या होगा? इधर का फोर्स, तो जब इधर का फोर्स लेंगे तो मास उधर का लेंगे, इधर का फोर्स के अदर साइड का मास, ये तरीका है। तो अब हम 30 न्यूटन लिए और इस सिस्टम को जहां पर टेंशन निकालना था वहां से दो भाग में बांट रहे हैं। 30 न्यूटन अदर साइड का मास, 3 2 5 1 6, अब बाई, जोड़ के देखो आंसर सेम आता है क्या? पहले जोड़ के निकालो ना, न्यूटन ना, क्या आ जाएगा भाई? ये आ गया E इज इक्वल टू 900 और कितना है, 900 प्लस 180, अब बाई 15, यानी 1080 बाई 15, कट रहा है क्या? 90 और कटा 1080 बाई 15 करो ना, कुछ कट रहा है? 1080 अगर 72 बार कट गया, 72 न्यूटन ही आ गया, बिल्कुल सही बात है। 72 न्यूटन आ गया, नहीं, यानी 72 न्यूटन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चलो इसको बेसिक मेथड से बना के देखो। एक बार इसको बेसिक मेथड से भी बनाया जाए, तब इस फॉर्मूला को हम लोग एकदम फुल प्रूफ मान लेंगे। नहीं, अगर सेम आंसर आ गया तो अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड क्या मेथड है कि भाई पूरा सिस्टम है, ये ऐसे समझो, ये 5 केजी, लिखना क्या है एक बार डायरेक्ट, अभी फिर क्या बनावे, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मान लो आगे जा रहा है, तो ए बराबर 100 इसको खींच रहा है और 30 इसको अपोज कर रहा है आगे खींचने में। ये पूरा सिस्टम तो ए से चल रहा होगा ना जी, ये 100 खींच रहा है, 30 अपोज कर रहा है, तो 100 माइनस 30 बाई 15, यानी 70 बाई 15, 5 से कट जाएगा, 5 से 14 बाई 30 मीटर पर सेकेंड, 14 25, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया।
अब मान लीजिए इसमें ये यहाँ टेंशन निकालना है, इतना दूर को एक सिस्टम मान लेते हैं। हम क्या मान रहे हैं सो देखो, हम ये मान रहे हैं आगे, चलो एक साथ इतना ब्लॉक को मान, कौन कौन, यहीं से अलग करो सिस्टम। आगे है 3 केजी, फिर 2 केजी, फिर 1 केजी, इधर 100 न्यूटन। कहां से फ्री करेंगे वहीं का टेंशन दिखाएंगे टी में, और इसमें तो टेंशन दिखाने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एक साथ माने, इसको इसको एक सिस्टम मान लिए। इस पर जितना टेंशन पीछे लगेगा इस पर उतना आगे लगेगा, इस पर जितना पीछे लगेगा उतना आगे लगेगा, तो उसको अलग करने का जरूरत है। हाँ, अगर इसमें टेंशन पूछता तो केवल इसका फ्री बॉडी बनाता, लेकिन यहां पूछ रहा है तो हम सीधे इतना को एक बॉडी मान लिए। अच्छा, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेटर आगे चल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, लिख सकते हैं 100 माइनस टी, 100 माइनस टी बराबर एम ए। एम कितना, 3 2 5 1 6। अब बताओ 100 माइनस टी बराबर 6, ए कितना, 14/3, 14/3, टी कितना, 100 माइनस 22, 72 न्यूटन। सेम आया कि नहीं? तो आप एकदम बेसिक से बनाए, जो फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सप्रेशन निकाल के जो टेंशन निकालते हैं वैसे बनाए, आया। यानी आगे से डायरेक्ट करो, इधर का फोर्स, इधर का मास बाई टोटल मास, प्लस इधर का फोर्स तो इधर का मास बाई टोटल मास। स्मूथ है, रफ है, सब सेम। शर्त क्या बताए कि रफ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर एक ब्लॉक पे सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कि एक ये सिचुएशन कैसा है, एक मास है ये, एक मास है ये एम, तो ए एक एफ फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा के ऊपर खींच रहे हैं। अब क्या होगा, इसमें टेंशन निकालना है। क्वेश्चन है टेंशन, हेडिंग दे दो, इन इन वन एंड एम। और 2 सिचुएशन ले रहे हैं, एक सिचुएशन ये है और दूसरा सिचुएशन M1 है, और इधर इसको, और इधर इसको फोर्स लगा दिए, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, दोनों में एक सवाल निकालना है कि स्प्रिंग में टेंशन क्या हो। निकाल के चेक करिए, निकाल के चेक करिए, आप इसमें निकालो, इसमें निकालो, वही वाला फॉर्मूला यहां भी काम करेगा। क्या, टेंशन बराबर एफ इंटू दूसरे साइड का मास बाई टोटल मास, टेंशन बराबर एफ इंटू दूसरे साइड का मास बाई टोटल मास, चाहे इंक्लिनेशन थीटा कुछ भी हो, सब सेम आंसर होगी। ये कैसे मान ले भाई, निकाल के दिखा देते हैं, बात मानिएगा। चलिए इसको निकाल,
मान लो ये जो है ये एक्सेलरेशन से पर जा रहा है, तो हम लोग ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बराबर फोर्स कितना है यहाँ पर? यहाँ पर इसका m1g लग रहा है, यहाँ पर m2 लग रहा है। हम लोग यहाँ इक्वेशन f माइनस m1g बराबर m1 प्लस यानी एक्सेलरेशन लिखेंगे f बाई 1 प्लस m2 माइनस, है ना? बोलो, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मैं सॉल्व कर दी, ये एक्सेलरेशन आ गया। चलिए अब इसमें टेंशन निकालना था, इसके टेंशन इधर होगा, इसको करिए तो टेंशन टी इधर होगा। किसी एक का इक्वेशन ले लो, या तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या m1 का बनाओ, किसी का बनाओ। चलो हम m2 का बनाते हैं, थोड़ा आसान लग रहा है। और m2 e माइनस m2 बराबर m e माइनस m2 बराबर m इसका बनाया। अब इसको पुट करो वैल्यू, तो वैल्यू पुट e माइनस m2 की बराबर m2 और a के जगह पर क्या था? f बाई 1 प्लस माइनस, ये देखो ये m2 कट जाएगा और t बराबर कितना बच गया? आप m2f बाई m1 प्लस ये हुआ कि नहीं हुआ? m2f बाई m1 प्लस m2, वही रिजल्ट आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए आप, सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? f फोर्स इन दूसरे साइड का मास बाई टोटल मास, फोर्स इनटू दूसरे साइड, फोर्स इसमें लग रहा है, दूसरे साइड का मास यानी m2f बाई m1 प्लस m, सेम रिजल्ट। आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खींच रहे थे तो या वर्टिकली खींच रहे हैं तो सेम रिजल्ट। अब इंक्लाइन सरफेस का भी चेक कर ले रहे हैं। चेक करने में क्या है इसका, देखो भाई, इधर है इधर है m2, कलर चेंज, साइन है 1g साइन, और मान लो ये भी a एक्सेलरेशन चल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? f माइनस 1g, पूरे को सिस्टम मान लिया, क्योंकि साथ चल रहा है तो जो जो ड्राइविंग में अपोज कर रहा है उसको माइनस कर रहे हैं, तो f खींच रहा है m1g साइन थीटा माइनस m2 साइन थीटा, अब बराबर m1 प्लस, अब a क्या आ गया? f बाई m माइनस साइन थीटा, जी साइन थीटा कॉमन करोगे तो m1 प्लस m2 इधर बचेगा, ये इधर आके डिवाइड हो गया तो ये बचा ना, एक्सेलरेशन निकल। अब इसमें टेंशन टी इधर और इसमें टेंशन टी, एक का फ्री बॉडी बनाते हैं। चलो फॉर m2 एक का बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? फॉर m2 टी इधर, m2 जी साइन थीटा इधर और एक्सेलरेशन आगे, तो केवल m2 का बना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे भाई? अब e माइनस m2g साइन थीटा बराबर m, यानी t माइनस m2 साइन थीटा बराबर m2, और a के जगह पर
एफ बाई एम माइनस, ये m2g साइन थीटा से ये m2g साइन थीटा कट गया, फिर t कितना आया अपने को, m2f बाई m जो लिखे ये m1 प्लस m2 मास ना है, f है ये कितना, f है ये m1 प्लस m2f बाई 1 प्लस, तो रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम है। मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप इंक्लाइन प्लेन पे खींच रहे हैं, आप वर्टिकली खींच रहे हैं, कि आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खींच रहे हैं, कि आप रफ सरफेस पे खींच रहे हैं, कि आप स्मूथ सरफेस, सब के लिए सेम रिजल्ट है, एक ही आंसर है टी निकालने का फॉर्मूला, फोर्स इनटू मास ऑफ अदर साइड डिवाइडेड बाय टोटल मास। बोलिए। बस कम आ रहा है क्या? है बस ठीक नहीं है? तो है। हेलो। ठीक है, तो हम लोग जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, सुनो तो, आवाज तो ठीक, आवाज ठीक है, अभी हमारे पास ठीक आवाज आ रहा है, ठीक है ना? एनीवे, तो अब हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे कि थीटा कुछ भी हो, रिजल्ट पे कोई असर पड़ेगा, सरफेस इंक्लाइन है कि सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकली खींच रहे हैं, बात से कोई फर्क, मतलब साफ है, ना तो mg पे डिपेंड कर रहा है, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ना तो फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है। शर्त है कि सरफेस सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। देखो थीटा, यहां जितना थीटा है इसके लिए भी वही थीटा है, तो हम क्या कहना चाहते हैं वो समझ लीजिए, तो मिटा दें, यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर यही सवाल ऐसा रहता, हम पहले लिख रहे हैं, मतलब इस बात को आप समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस सरफेस पर दो ब्लॉक है, ये एफ है, टेंशन टी है, यहां भी टेंशन, एक एक पहला तरह हम लोग बनाए, ये m1 ऐसे खींच रहे हैं f4, यहां भी टेंशन मान लो टी है, ये थीटा एंगल पे है, यहां भी दो ऐसे ही है, m2 m1 f, यहां भी टेंशन टी है, हर एक के लिए सेम रिजल्ट आ रहा है, टेंशन E बराबर m2f, यानी इसमें टेंशन निकाल रहे हैं, फोर्स ये है, तो फोर्स के अदर साइड का मास m2f बाई m1 प्लस m2,
same for all the three cases, all the three cases. That is calculation of t, that is calculation of t is independent from inclination of surface, nature of surface, that is स्मूथ और रफ. नेचर का सेंस हमारा स्मूथ और रफ से, और रफ. provided there is a uniformity, यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब? यूनिफॉर्मिटी का मतलब है यूनिफॉर्मिटी मीन्स inclination is same everywhere. Inclination is same everywhere, and friction coefficient also same everywhere. बात समझिए जो हम बोलना चाह रहे हैं कि हर जगह, अगर एक जगह जो इंक्लिनेशन है हर जगह थीटा सेम होना, और हर जगह इंक्लिनेशन न्यू भी सेम होना चाहिए. जैसे अब कुछ उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं. ये हमको लगता है लिख लिए होंगे, नहीं लिख लिए तो पीडीएफ चला जाएगा आपके इसके ग्रुप पे, इन्वेंटर्स ऑनलाइन क्लास के ग्रुप पे आप इसका पीडीएफ चला जाएगा, घबराइए नहीं. आप केवल समझिए कि क्या हम बताना चाह रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज. अब सोचो इस बात को, तो हम क्या कहना चाहते हैं. जैसे मान लो ऐसा रहता, एक ब्लॉक यहाँ है और एक ब्लॉक यहाँ एक कुछ लगा के ये M1 ये M2, ये यहाँ पर θ1 θ2 यहाँ पे we cannot, यहाँ नहीं लगेगा. रूल इज नॉट अप्लाई, रूल इज नॉट एप्लीकेबल. एग्जाम्पल दे रहे हैं जो नोट्स में लिखे उसका उदाहरण. हम जो बोलना चाह रहे हैं वो समझिए. थीटा अगर बदलने लगा तो फिर नहीं. जैसे अभी एक सवाल हम लोग कर रहे थे, आपको ध्यान अगर हो, एक ये ब्लॉक है, यहाँ पुल लगा हुआ है, एक ये ब्लॉक है, अब ये थीटा है, तो इसके लिए थीटा कुछ और है, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो यहां भी नहीं लगेगा. हर जगह यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, यानी ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस सब हर जगह सेम इंक्लिनेशन पे. अगर हॉरिजॉन्टल है तो पूरा हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल है तो पूरा वर्टिकल हो, सब ब्लॉक वर्टिकल हो, इंक्लाइन प्लेन पर है तो सबके लिए थीटा सेम हो, तभी ये रूल लगेगा. समझ गए? यहां भी क्या लिखेंगे? रूल इज नॉट एप्लीकेबल, रूल इज नॉट एप्लीकेबल.
ठीक है, तो ये सब बात जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रिक्शन पर क्यों डिपेंड नहीं करता है, ऐसे ही जैसे बताए हैं कि एमजी पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे ही नहीं करेगा। वो बात हम लोग आगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, अभी नहीं सीखे, है ना। लेकिन ये याद रख लीजिए कि फ्रिक्शन पर भी डिपेंड नहीं करे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक सिचुएशन देखिए, टेंशन इन मैसिव, सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बता दें। मैं पहले कुछ सवाल और करूं, जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन दे दिया, 5 kg, 4 kg, 3 kg और इधर 100 न्यूटन लगे ये, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टेंशन इन स्प्रिंग बिटवीन 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक। सही है, आइए 4 kg एंड 3 kg ब्लॉक देखो, ये सीधा टी बराबर क्या लिखोगे, 100 × फोर्स इधर लग रहा है तो इधर का मास लेंगे 3 बाई टोटल मास 5 4 9 3। इतना सिंपल है, कोई मतलब नहीं है कि वर्टिकली खींच रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली खींच रहे हैं, इंक्लाइन पे खींच रहे हैं, सब के लिए सेम आंसर आएगा। यानी 4 बार कटा 25, आप किसी भी मेथड से निकाल के देखो यही आएगा। हाँ, शुरू से पढ़ा रहे हैं, 12th का सिलेबस के लिए क्यों परेशान हो, हम कंप्लीट करेंगे, जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसको कंप्लीट करेंगे भी। ठीक है, हम रेगुलर क्लास ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमको भी कुछ अपने जीने खाने के लिए और काम करना पड़ता है, इसलिए हम रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं। लेकिन आपका सिलेबस हम ख़त्म करेंगे। आप अगर क्लास कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इस पे इसके आगे हम जो सवाल बताएं उसके लिए पहले क्या करना है कि डीपीपी, अभी हम और सवाल इस पे प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन हम और सवाल प्रैक्टिस कराएं इसके पहले हम चाहते हैं कि आप डीपीपी बना के आइए। ठीक, ठीक है, सब कुछ होमवर्क रहेगा, वर्क रहेगा, डीपी सब कोई को बनाना। विशेष अगले क्लास में बात होगी, आज के लिए इतना ही। और अगर अगला क्लास आपको देखना है तो आप टाइम पे रहिएगा और क्लास पूरा देखिए, तब फायदा होगा, नहीं कि थोड़ा देखे फिर छोड़ दिए देखे ऐसे। पूरा आप क्लास देखिए तो फायदा होगा। और साथ साथ जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो भी बनाना है, डीपीपी 3 दे रहे हैं वो बनाना है। और जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं हमको, वो इन्वेंटर्स एडू केयर का ऑनलाइन ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ये सारा डीपीपी आपको वहीं पे मिले, है ना।